साल मशहूर अभिनेता और राजनेता कमल हसन अपनी नई फिल्म ठग लाइफ के प्रमोशन के दौरान हिंदी को गैर हिंदी भाषी राज्यों में थोपने के खिलाफ जमकर बात की है। उन्होंने भारत में भाषाई आजादी के मुद्दे पर बात किया है। उन्होंने समर्थन करते हुए कहा है कि अंग्रेजी, स्पेनिश या चाइनीज जैसे वैश्विक भाषाएं सीखना अधिक आसान और व्यवहारिक भी है। उनकी हालिया टिप्पणी जिसमें वे कहे थे कि कन्नड़ भाषा तमिल से निकली है, वे कर्नाटक में विवाद खड़ा कर दिया। यह बयान ने जिसके चलते ठग लाइफ वहां रिलीज नहीं हो पाई। कमल हसन ने हमेशा भाषा और संस्कृति जैसे मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी है। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने हिंदी को गैर हिंदी भाषी राज्यों में थोपने की कोशिशों का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा, मैं पंजाब, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ खड़ा हूँ। यह सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है, बल्कि हिंदी थोपने का विरोध कई जगहों पर हो रहा है। कमल ने खुलासा किया है कि भारत में वैश्विक कमल ने सुझाव दिया कि भारत में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए अंग्रेजी सबसे व्यवहारिक भाषा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 350 साल की अंग्रेजी शिक्षा का इतिहास है। अचानक हिंदी थोपने से कई लोग अशिक्षित हो जाएंगे। खासकर तमिलनाडु में आप स्पेनिश या चाइनीज भी सीख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी सबसे छोटा रास्ता है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी थोपने से नौकरी के अवसरों पर असर पड़ता है। अगर आप कहते हैं कि हिंदी के बिना विंध्याचल के पार नौकरी नहीं मिलेगी, तो लोग सवाल उठाएंगे कि मेरी भाषा का क्या मैं 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक का हिस्सा नहीं हूँ। कमल ने 1981 की अपनी हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि वे हिंदी सिनेमा के हिस्सा रहे हैं। वे हिंदी सिनेमा के साथ हैं, लेकिन हिंदी थोपना कहीं से भी उचित नहीं है। ठग लाइफ के चेन्नई में हुए एक प्रमोशन के दौरान कमल ने यह भी कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से निकली है। इस बयान ने कर्नाटक में भारी विवाद खड़ा कर दिया था। कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कमल से माफी मांगने तक को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। नतीजतन ठग लाइफ कर्नाटक में रिलीज नहीं हो पाई। कमल की प्रोडक्शन कंपनी राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल ने कर्नाटक हाई कोर्ट में फिल्म की रिलीज के लिए सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनके बयान की आलोचना की और माफी मांगने को कहा। कोर्ट ने कहा था, आप कमल हसन हो या कोई और, आप लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। कमल ने जवाब दिया कि अगर उन्हें लगता कि उनका बयान गलत है तो वह माफी मांगते, लेकिन वह अपने रुख पर कायम है। यह पहली बार नहीं है जब कमल ने हिंदी थोपे जाने का विरोध किया है। 2019 में भी जब गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा दिए जाने की बात कही थी, तब कमल ने कहा था, कोई शाह, कोई सुल्तान, कोई सम्राट हमारी भाषा और संस्कृति की रक्षा के वादे को तोड़ नहीं सकता। उन्होंने जलीकट्टू आंदोलन से भी बड़ी भाषा की लड़ाई की चेतावनी दी थी। साल 2022 में उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा भी लिया था और कहा था कि हिंदी का विकास दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं की कीमत पर नहीं होना चाहिए।